हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन सक्सेस पर। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी होगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। वीकली करंट अफेयर्स में हम डिस्कस करेंगे 15 दिसंबर से होने वाले 21 दिसंबर के बीच में जो भी हमारे समसामयिक घटनाएं हुई हैं उन पर जो बेस्ड क्वेश्चंस बने हैं और किस तरह से पॉइंट वाइज हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू बेस्ड हम क्वेश्चंस लगाएंगे यहाँ पर। अगर आप में से ये पहली आपकी क्लास है तो आप बाकी की करंट अफेयर्स की 2 क्लास हो चुकी हैं, पिछली क्लासों को आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। पीडीएफ आपको चाहिए तो आप पीडीएफ का कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें पीडीएफ का डिमांड है, ठीक है, तो हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर आप वन लाइनर नोट्स देखेंगे। जब आप क्वेश्चन एमसीक्यू लगा रहे होंगे उसके बाद जब आपके एमसीक्यूज़ का रिवीजन हो जाएगा तो आप लास्ट में देखेंगे कि वन लाइनर नोट्स का भी आपको रिवीजन देखने को मिलेगा। वहाँ पर वो भी क्वेश्चंस कवर अप कर लिए जाएंगे जो एमसीक्यूज़ में आप कर चुके हैं। और अगर वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं तो नए आप वहाँ से नए जो क्वेश्चंस हैं वो वहाँ से सीख सकते हैं। यानी कि नए जो फैक्ट आपको जो मिलेंगे करंट अफेयर्स के वो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होने वाला क्या है कि संडे, एक तो संडे का आपका रिवीजन हो जाएगा। जिसने भी यहाँ पर पढ़ रखा होगा करंट अफेयर्स, डेली का जो करंट अफेयर्स पढ़ रखा होगा तो वो एक तो संडे का रिवीजन कर सकता है एक ही क्लास में। दूसरा, नए नए स्टैटिक जीके यहाँ पर बनते हैं तो स्टैटिक जीके क्वेश्चंस भी यहाँ से ही बनते हैं। करंट अफेयर्स से ही एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो वो भी यहाँ से ही बनेंगे। फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिलेगी। तो अब चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला हमारा जो प्रश्न है वो है, हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस किस युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत की याद में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1965 का युद्ध, ऑप्शन बी है 1971 का युद्ध, ऑप्शन सी है कारगिल का युद्ध और ऑप्शन डी है 1947 का युद्ध। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1971 का युद्ध। तो बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है। डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट एक अभ्यास है, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अभ्यास किस देश ने भाग लिया इसमें? डेजर्ट नाइट जो अभ्यास हुआ था उसमें किन किन देशों ने भाग लिया? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है यूएई और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। तो किन किन देशों ने भाग लिया? भारत, फ्रांस और यूएई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 3 राष्ट्रीय जलमार्गों पर माल यातायात बढ़ाने के लिए शुरू की गई कार्गो प्रमोशन योजना, योजना का नाम देख लेंगे आप। कार्गो प्रमोशन योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम क्या है? ऑप्शन ए है जलवाहक, ऑप्शन बी है जलवाहन, ऑप्शन सी है जल कार्गो और ऑप्शन डी है जल सेवा। तो इस प्रश्न का हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जलवाहक, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 17 दिसंबर को किया? ऑप्शन ए है बांग्लार बारी, ऑप्शन बी है कन्याश्री प्रकल्प, ऑप्शन सी है स्वास्थ्य साथी और ऑप्शन डी है शिशु श्री। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बांग्लार बारी, ठीक है। बांग्लार बारी इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, भारतीय खो खो महासंघ द्वारा प्रथम खो खो विश्व कप के किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी सलमान खान, ऑप्शन सी है आमिर खान और ऑप्शन डी है राजकुमार राव। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सलमान खान। बी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जीती है?
हमारा ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाएगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप नोट करते हुए चलेंगे और जिसने पढ़ रखा है वो अपना रिवीजन करते हुए चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत का पहला पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है इंदौर, बी लखनऊ, सी जयपुर, डी चेन्नई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी चेन्नई। नेक्स्ट, हाल ही में 14 दिसंबर को जॉर्जिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? हाल ही में जॉर्जिया के राष्ट्रपति बने हैं 14 दिसंबर को, तो इनमें से कौन है वो आपको बताना है। काखा कलार्जे, मिखाइल कवेलशविली, जियोर्गी क्विक्लाजे और डी ऑप्शन है लेवान कोवियाश्विली। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन है सही आंसर। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मिखाइल कवेलशविली शविली। ठीक है, तो बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 15 दिसंबर को मस्कट ओमान में महिला जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी चैंपियनशिप किस टीम ने जीती? तो कौन सी टीम ने महिला जूनियर एशिया कप 2024 की हॉकी चैंपियनशिप जीती है? जापान, चीन, भारत या दक्षिण कोरिया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा भारत। ठीक है, इंडिया ने जीती है। ठीक है, नोट कर लेंगे ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस देश में माउंट समेरू पर ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया, म्यांमार, मॉरिशस, बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन जल शक्ति मंत्री ने किया। कहाँ किया? जल शक्ति मंत्री ने कहाँ किया? तो कौन सा स्थान है बताना है हमें। ठीक है, सूरत, अहमदाबाद, बड़ोदरा, गांधीनगर। ठीक है, कहाँ किया है? तो इन चारों में से तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सूरत हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या असम? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक, बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है कौन सा देश 2025 में भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा शुरू करेगा? रूस, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा देश करेगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा रूस। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दिसंबर 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले नए सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? INS खंडेरी, ऑप्शन बी है INS वेला, ऑप्शन सी है INS संध्यांग और ऑप्शन डी है INS निर्देशक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा INS निर्देशक। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में पहली योग नीति निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू की जाएगी? पहली योग नीति, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या गुजरात?
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 16 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ? ऑप्शन ए है मालाबार 2024, ऑप्शन बी है SLINEX 2024, ऑप्शन सी है सिम्बेक्स 2024 और ऑप्शन डी है इंदिरा 2024। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, SLINX 2024। ठीक है, जो किन के बीच में हुआ है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, श्रीलंका के बीच में। नोट कर लेंगे ये क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के प्रश्न अक्सर क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शन ए है बेहतर भविष्य के लिए प्रवासियों को सशक्त बनाना, ऑप्शन बी है प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना और उनके अधिकारों का सम्मान करना, ऑप्शन सी है वैश्विक समृद्धि के लिए प्रवासन, ऑप्शन डी है प्रवासियों के अधिकार और कल्याण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना और उनके अधिकारों का सम्मान करना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को JPC को भेजा गया, विधेयक का नाम क्या है? हमें बताना है उस विधेयक का नाम। ठीक है, तो 125वां संशोधन विधेयक 2024, 126वां, 121वां या फिर 129वां। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, 129वां। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट लॉन्च किया, इस बॉडी सूट का नाम क्या है? तो इस बॉडी सूट का नाम क्या है? किसान कवच, किसान शील्ड, किसान सुरक्षा या किसान सेफ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, किसान कवच। किसान कवच इस बॉडी सूट का नाम रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया में भारत के पहले, जो कि भारत का पहला है। ठीक है, ये भारत का पहला है, मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, भारत का पहला है, ये नोट कर लेंगे। तो कहाँ किया है? ग्वालियर में, पटना में, लखनऊ में या फिर जयपुर में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्वालियर। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर ने सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार जीता है? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का पुरस्कार जीता है। अयोध्या राम मंदिर ने, सोमनाथ मंदिर ने, यमुनोत्री मंदिर ने या श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर ने। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, अयोध्या राम मंदिर ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रविचंद्रन अश्विन ने 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय संन्यास की घोषणा की, तो किस खेल से संबंधित है? ये तो ज़्यादातर इसका प्रश्न आंसर आपको पता ही होगा, इस प्रश्न का आंसर पता ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रिकेट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी गौड़ा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध थी, कौन थी? तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि तुलसी गौड़ा एक प्रसिद्ध थी, कौन? तो ये भी इस प्रकार के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है पर्यावरणविद, लेखक, लोक नर्तक या शिक्षिका थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, पर्यावरणविद। ठीक है, तो ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में जैव विज्ञान आंदोलन के लिए जमशेदजी टाटा पुरस्कार को दिया गया, किसको दिया गया? जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसको दिया गया? नोट करेंगे इसको। ऑप्शन ए किरण मजूमदार शो, ऑप्शन बी है डॉक्टर कृष्णा एला, ऑप्शन सी है अदार पूनावाला, ऑप्शन डी है श्याम भटनागर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, किरण मजूमदार शो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में संरक्षित क्षेत्र व्यवस्था PAR को फिर से लागू किया गया है? ऑप्शन ए असम और अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, ऑप्शन सी मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। तो बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग आयोजित की गई कहाँ पर? पूछ रहे हैं बिहार में, कर्नाटक में, हरियाणा में, असम में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, असम। अगला प्रश्न है, किस देश ने कैंसर रोगियों के लिए mRNA वैक्सीन विकसित की है? रूस, चीन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। तो हाल ही में कैंसर रोगियों के लिए एक वैक्सीन तैयार की है जो कि रूस द्वारा तैयार की गई है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक SBI के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है नितेश रंजन, ऑप्शन बी अभिजीत फुकोन, ऑप्शन सी है रंजीत कुमार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, अभी ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में है कौन, उनका नाम क्या है? वो है हमारे राम मोहन राव अमारा, ठीक है। ये है SBI के, भारतीय स्टेट बैंक SBI के प्रबंध निदेशक। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा अभी ऑप्शन के हिसाब से डी, लेकिन अगर नाम पूछे तो ये होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है? ए है भारत और जापान, बी भारत और फ्रांस, सी फ्रांस और जापान, डी चीन और फ्रांस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत और जापान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया गया? पंडित स्वप्न चौधरी, ऑप्शन बी है पंडित रविशंकर, ऑप्शन सी है उस्ताद जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, पंडित स्वप्न चौधरी, ठीक है, जिन्हें राष्ट्रीय तानसेन सम्मान वर्ष 2023 का प्रदान किया गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 117वें भूटानी राष्ट्रीय दिवस समारोह के दौरान भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल ने किस भारतीय शिक्षाविद को बुरा मार्प, लाल दुपट्टा और पतंग औपचारिक तलवार से सम्मानित किया? ऑप्शन ए है डॉक्टर रघुनाथ मासिलकर, ऑप्शन बी है अरुण कपूर, ऑप्शन सी है डॉक्टर किरण बेदी, ऑप्शन डी है सुनीता नारायण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुण कपूर। तो बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात के बनासकांठा जिले का कौन सा गांव भारत का पहला सौर सीमावर्ती गांव बन गया है? मसाली गांव, कच्छ गांव, भुज गांव,
सूरत गांव। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मसाली गांव। तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला सौर सीमावर्ती गांव बना है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के निवासियों के को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए कौन सी स्वास्थ्य योजना शुरू की है। हाल ही में एक योजना चालू की गई है, स्वास्थ्य योजना है, जो कि 60 वर्ष से ऊपर के जो भी निवासी होंगे उन्हें मुफ्त इलाज, स्वास्थ्य सुविधा दी जाएगी, इलाज किया जाएगा उनका। ठीक है, तो बताना कौन सी योजना है। आरोग्य योजना, संजीवनी योजना, स्वास्थ्य साथी या बुजुर्ग देखभाल योजना। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा संजीवनी योजना। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कौन सी सरकार ने, तो दिल्ली सरकार ने। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से आप इसको नोट कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता CPTPP का 12वां सदस्य कौन सा देश बना है। फ्रांस, ब्राज़ील, जापान, यूनाइटेड किंगडम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो वो हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश चौटाला का 20 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा। ठीक है, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक समावेशी वित्त शिखर सम्मेलन में निम्न में से किसे माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है या मिला है। ठीक है, आदित्य बिड़ला फाइनेंस, क्रिसिल लिमिटेड, L&T फाइनेंस, L&T फाइनेंस। ठीक है, L&T। ठीक है, ऑप्शन डी है सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में कब नामित किया। हमें बताना है कब नामित किया, 2004 में किया, 5 में किया, 6 या 7। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2005। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस सरकार ने भूभारती रिकॉर्ड का अधिकार विधेयक 2024 लाया है। कौन सी सरकार है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तेलंगाना सरकार द्वारा। ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में आगरा के ताजमहल को पीछे छोड़ दिया है। ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी है अयोध्या, ऑप्शन सी है वाराणसी और ऑप्शन डी है प्रयागराज। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, अयोध्या। ठीक है, अयोध्या ने ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया है लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में। ठीक है, तो 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया। पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया गया है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। दिवस तो वैसे भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और ये तो पहला विश्व ध्यान दिवस है जो मनाया गया है। तो कब मनाया गया है तो आपको बताना है, 21 दिसंबर 2024, 20 दिसंबर 2024, 19 दिसंबर 2024 या फिर 22 दिसंबर 2024। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 21 दिसंबर। ठीक है, तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे MCQ प्रश्न जिनको हमने देखा, और आपने आई होप आपने प्रैक्टिस की होगी और
कुछ नए प्रश्नों को भी सीखा होगा, और जो पढ़ चुका होगा करंट अफेयर्स की क्लास कहीं और से भी या फिर अपना सेल्फ स्टडी के माध्यम से जिसने भी पढ़ी होगी, तो उसने यहाँ पर रिवीजन किया होगा। वैसे भी हमारी क्लास दोनों ही तरीके से चलती है, संडे का रिवीजन के तौर पर भी चलती है और आप यहाँ से सीख भी सकते हैं। तो जिसको रिवीजन करना है रिवीजन कर सकता है, सीखना है सीख भी सकता है। अब हम चलेंगे आगे की क्लास में, जो कि होंगे हमारे वन लाइनर नोट्स। ठीक है, अब वन लाइनर नोट्स में क्या होगा वो आपको अभी आगे देखने को मिलेगा, जिसमें आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं बहुत ही तेज़ी से। 5 से 7 मिनट में आप पूरे करंट अफेयर्स का निचोड़ वहाँ सीख सकते हैं आराम से। ठीक है, एमसीक्यूज़ में आप अपना रिवीजन करते हैं और यहाँ पर आप अपना एक और बार रिवीजन करते हैं, जिसमें नए क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं और आपके पुराने क्वेश्चनों का भी देखने को मिलता है। तो पॉइंट वाइज चलते हैं, यहाँ पे पॉइंट वाइज देखते हैं क्या क्या पॉइंट हैं। ठीक है, पहला है हर साल 16 दिसंबर को 1971 के दौरान युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत की याद में विजय दिवस मनाया जाता है। तो 1971 के युद्ध, ये वाला हमारा क्वेश्चन हो चुका है। इस साल 1971 के युद्ध भारत बांग्लादेशी मैत्री 53वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है इस साल। ठीक है, अगला, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक चेन्नई में स्थापित किया गया है। तो कहाँ किया गया है पहला मधुमेह बायो बैंक? चेन्नई में। ये भी क्वेश्चन हो चुका हमारा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन MDRF के साथ साझेदारी में चेन्नई में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया गया है। तो मतलब इम्पोर्टेंट बात यही है। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात हमें नोट करनी है, जल्दी से करेंगे फास्ट। ठीक है, रूस 2025 में भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा शुरू करेगा। कौन करेगा? रूस करेगा। ठीक है, जून 2024 में रूस और भारत वीज़ा नियमों को आसान बनाने के लिए द्विपक्षीय समझौते पर सहमत हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का पॉइंट क्या है। भोपाल में 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। ठीक है, तो किसने किया है? डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? मध्य प्रदेश के। ठीक है, कहाँ हुआ है? तो राज्य पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ हुआ है? भोपाल में हुआ है, मध्य प्रदेश के भोपाल। ठीक है, 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला है, ये भी पूछा जा सकता है। 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा। ठीक, इस वर्ष का विषय क्या है? लघु वनोपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। अगला पॉइंट, मस्कट ओमान में महिला जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी चैंपियनशिप जीती। यह हमारा MCQs में हो चुका है। खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम ने पेनल्टी शूटआउट को चीन को 3-2 से हराकर खिताब को सफलतापूर्वक बचाव किया, यानी कि भारत जीता है। भारत की दीपिका सहरावत 12 गोल्स के साथ टूर्नामेंट की शीर्ष स्कोरर रही हैं। ठीक, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि दीपिका सहरावत किस खेल से संबंधित हैं? यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, किस खेल से संबंधित हैं, तो हम इस प्रश्न का भी आंसर लगा सकते हैं, किस खेल से संबंधित है। ठीक है, हॉकी चैंपियनशिप है तो हॉकी से संबंधित है। कहाँ की हैं? भारत की हैं, ये भी है। तो यहाँ से ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिली, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आराम से। अगला प्रश्न तो नहीं है, लाइनर ही है, वो आदत पड़ गई है क्वेश्चन सभी MCQs लगाए इसलिए। पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी मिखाइल केवेल्शविली 14 दिसंबर को जॉर्जिया के राष्ट्रपति बने। तो ये कौन थे? पहले पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हमने क्वेश्चन ये डिस्कस कर ही लिया है। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के पक्षकारों का 16वां सम्मेलन सऊदी अरब के रियाद में आयोजित हुआ। तो सऊदी अरब के रियाद में आयोजित हुआ, ये याद रखना है हमें, जिसमें लगभग 200 देशों ने भूमि पुनरुद्धार, सूखा प्रतिरोधक क्षमता का प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। पहली बार UNCCD COP का आयोजन मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका
MENA क्षेत्र में हुआ। UNCCD की फुल फॉर्म क्या है और MENA की फुल फॉर्म यहाँ पर दी गई है, नोट कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। UNCCD का मतलब है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और MENA यानी कि मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन MDRF के साथ साझेदारी की में चेन्नई के साथ भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया, यानी चेन्नई में हुआ, ठीक है। ये हम MCQ में कर चुके हैं क्वेश्चन। हर साल 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारतीय सेना की जीत की याद में विजय दिवस मनाया जाता है, और ये दोबारा हो चुका है, ठीक है, फिर से रिपीट हो गया है। अगला पढ़ते हैं। भारतीय फिलीपींस का पहला समुद्री संवाद मनीला फिलीपींस में आयोजित हुआ। अगला पॉइंट है मुंबई में विश्व हिंदू आर्थिक मंच की शुरुआत हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन किया। अगला पॉइंट है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में फ्रैंकोइस बायरू को नामित किया गया। फ्रांकोइस बायरू 2024 में नामित होने वाले चौथे प्रधानमंत्री हैं। अगला पॉइंट है 22वां दिव्य कला मेला 12 से 22 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 12 से 22 दिसंबर 2024 तक इंडिया गेट पर 22वें दिव्य मेले का आयोजन कर रहा है। कहाँ कर रहा है? इंडिया गेट पर, ठीक है। अगला पॉइंट है सरकार हवाई अड्डों पर उड़ान योजना के तहत यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए उड़ान यात्री कैफ़े शुरू करेगी। ये कैफ़े यात्रियों को किफ़ायती भोजन उपलब्ध कराएंगे। कैफ़े का पहला पायलट प्रोजेक्ट कोलकाता हवाई अड्डे पर चलाया जाएगा। हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 1991 से 14 दिसंबर को मनाया जा रहा है, ठीक है। कब से मनाया जा रहा है? 1991 से। यह दिन ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ लोगों को ऊर्जा बचाने के प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। अगला पॉइंट है मत्स्य पालन विभाग मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी पालन मंत्रालय ने राज्य सरकारों, अनुसंधान संस्थानों और अन्य संबंधित एजेंसियों के सहयोग से भारत में प्राकृतिक पर्ल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। भारत में जो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, केरल, राजस्थान, झारखंड, गोवा, त्रिपुरा पर्ल का उत्पादन किया जा रहा है, और वर्ष 2022 में भारत विश्व भर में मोतियों का 19वां सबसे बड़ा निर्यातक था, ठीक है। अगला पॉइंट है सदन ने ध्वनि मत से आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है, यानी कि 12 दिसंबर राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को कामकाज को मजबूत करने वाला विधेयक लोकसभा में पारित हुआ है। अगला पॉइंट है वर्ष 2023 राष्ट्रीय तानसेन सम्मान सुप्रसिद्ध तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी को प्रदान किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हम MCQs में लगा चुके हैं इसको, ठीक है। मसाली गांव भारत का पहला सौर सीमा गांव बन गया है। गुजरात के बनास कांठा जिले से मसाली गांव देश भारत का पहला सौर सीमा गांव बन गया है। अगला पॉइंट है राम मोहन राव। देखिए आपने MCQs का क्वेश्चन लगाया होगा, उसमें यहाँ पर इनमें से कोई नहीं था और वहाँ पर हमने नाम बताया था। यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा आपको। राम मोहन राव अमारा को भारतीय स्टेट बैंक SBI का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। 3 साल की अवधि के लिए बनाया गया है, ठीक। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 20 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो हरियाणा के थे,
नाम क्या था? ओम प्रकाश चौटाला। निधन कब हुआ? 20 दिसंबर 2024 को। वे 5 बार हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। वे 7 बार विधायक रहे हैं। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगला पॉइंट है, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को पहले खो को विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अक्सर ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट फिल्मी दुनिया से, फिल्मी दुनिया के कलाकारों को लेकर। ठीक है ना। गरीबी उन्मूलन के लिए साझा करने की भावना को बढ़ावा देने और विविधता में एकता का जश्न मनाने के लिए प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को एकजुटता दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। अगला पॉइंट है, जनवरी से सितंबर 2024 के बीच उत्तर प्रदेश में 476.1 मिलियन पर्यटक आए, जिसने पर्यटन के नए रिकॉर्ड स्थापित किए। चलिए, ये एक इन्फॉर्मेशन हुई। राज्य में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल अब अयोध्या है, जिसने आगरा के ताजमहल को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, यही क्वेश्चन हमने एमसीक्यूज में किया था। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH द्वारा 19 दिसंबर को जारी नवीनतम अपडेट के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम वर्ष का अंत FIH विश्व रैंकिंग में 5वें स्थान पर करेगी, जबकि महिला टीम 9वें स्थान पर। तो पुरुष की होगी 5वें स्थान पर और महिला की होगी 9वें स्थान पर। FIH फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और आपने देखी होगी, आप क्वेश्चनों को देखा होगा और आपने क्वेश्चनों को पढ़ा भी होगा, प्रैक्टिस भी की होगी आज की क्लास को देखकर। ठीक है, और काफ़ी क्वेश्चनों को लगाया होगा। तो इससे आपका एक रिवीजन हो जाता है, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, नोट्स के माध्यम से आपको यहाँ पर रिवीजन देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि इस में क्वेश्चन सीरीज़ में या फिर इस करंट अफेयर्स में क्या क्या नया ऐड हो सकता है, या फिर क्या हमारा जो है इसमें बदलाव किया जा सकता है। और शेयर करें अपने सभी दोस्तों को जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। इसी चैनल पर जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे A1 सक्सेस चैनल को, जो कि आपकी सक्सेस में सहायक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, जो हमारा वीकली करंट अफेयर सेशन रहता है उसके साथ। और यहाँ पर ज्योग्राफी की क्लास भी चल रही है। ज्योग्राफी का एक आपका इंडियन ज्योग्राफी देखने को मिलेगी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पर एक पैटर्न में चल रहा है क्लासें, यानी कि पहले उस क्लास को पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद उसी पे बेस्ड MCQs लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हैं और इंडियन ज्योग्राफी आप आराम से वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।